एक दिन एक महिला बहुत बुरी तरह से रोती है, दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और रो रही होती है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिर उसको ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वह दुनिया छोड़कर चला गया। दोस्तों, उस महिला की आवाज़ को सुनकर बहुत जो ग्रामीण होते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और वह आकर देखते हैं तो वह महिला सही में सच रो रही है कि उसका भाई उस बिस्तर पर मृत पड़ा हुआ है। अब उसके मरने के बाद आगे की तैयारी चल रही होती है, यानी कि दाह संस्कार की। लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रामीणों को शक हो जाता है कि कहीं उस व्यक्ति की मौत ना होकर हत्या की गई हो, क्योंकि उस आदमी के नाम 50 लाख रुपए का बीमा है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए वो लोग अब पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं और दोस्तों, जब पुलिस वहाँ पर आती है और फिर उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जाता है, तब जाकर एक ऐसा खुलासा सामने आता है जिसे जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यानी कि चंद पैसों की लालच में आकर एक महिला, एक व्यक्ति, लेकिन दोस्तों मैं इसको एक बहन अपने भाई की हत्या कैसे कर सकती है। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है और किस प्रकार एक बहन ने अपने भाई की दर्दनाक हत्या कर दी, और वह भी अपने एक साथी के साथ मिलकर। आखिर उसने उसकी हत्या क्यों करी, इस बात को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला ये जो मामला है, ये सामने आया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर मेरठ जो एक ज़िला है, वहाँ पर एक बेहसुमा नाम का थाना क्षेत्र पड़ता है। उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव के अंदर जब सुबह सुबह एक महिला बहुत तेज रोने लगती है, दहाड़े मारकर जब वो चिल्ला रही होती है, तो वह कह रही होती है कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, वह आखिर भाई कौन था? वह बहन अपने भाई की मृत्यु पर इस प्रकार से क्यों रो रही थी? इस बात को जानने के लिए जब ग्रामीणों से पूछताछ की गई तो ग्रामीणों ने बताया कि ये जो महिला है ये रहने वाली दूसरी जगह की है और वहाँ पर इस महिला का कोई भी भाई नहीं था। ये जो मोनू है इसके चाचा का लड़का है, यानी कि इस महिला के पिता की कोई भी और संतान नहीं थी इस लड़की के अलावा। दोस्तों, उसके पिता ने अपने छोटे भाई से मोनू नाम के उस शख्स को गोद ले रखा था और उसके पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो जो उसके पिता के नाम संपत्ति, वह सारी संपत्ति उसके गोद लिए हुए जो लड़का होता है मोनू, उस मोनू के नाम आ जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ग्रामीण यह बात भी बताते हैं कि जो लड़का मोनू है वह शराब पीने का बहुत बुरा आदी था, यानी कि वह 24 घंटे नशे में डूबा रहता था और वह अक्सर अपनी बहन के पास ही रहता था। उसकी कोई शादी वगैरह तो नहीं हुई थी, वह अपनी बहन के पास रहकर अपना जीवन यापन कर रहा होता है। उसने 2-3 छोटे छोटे काम भी कर रखे और उसी के तहत उसके पास अच्छा खासा पैसा भी था। मोनू को जिस पिता ने गोद ले रखा था उसके नाम बहुत सारी ज़मीन थी। अब मोनू के नशे का आदी होने पर उसने अब उस ज़मीन को बेच दिया था और उस ज़मीन को बेचने पर उसको अच्छी खासी रकम प्राप्त हुई थी। उसी की वजह से वह अब गाड़ियों में नशा करता हुआ घूमता था और इसी प्रकार से वह अब नशे का बहुत बुरा आदी बन चुका था। दोस्तों, उसकी बहन ने उसके भाई की कोई मृत्यु ना हो जाए या फिर कोई मौत ना हो जाए, इसी वजह से उसके बहन ने अपने भाई का करीब 50 लाख रुपए का बीमा भी करा रखा था। और तो और उस बहन ने अपने भाई से 13 लाख रुपए नगद उधार ले रखे थे। और दोस्तों, जो मोनू है वह अक्सर अपनी बहन से उन उधार लिए गए पैसों की अक्सर मांग किया करता था, लेकिन वह सोचता कि उसकी बहन ने ही तो वो पैसे ले रखे, इसीलिए अब वह ज़्यादा
तंग ना करके आराम से अपनी बहन के पास ही गुजर बसर कर रहा होता है। दोस्तों 29 अप्रैल की रात को 8 बजे के करीब मोनू जब शराब के नशे में अपनी बहन के घर पहुंचता है तो उसकी बहन उसको खाना खाने के लिए बोलती है, तो वह कहता है कि वह खाना खाकर आया है, वह खाना नहीं खाएगा। और यहाँ पर मोनू सीधा जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। दोस्तों उस महिला की निगाहें अब उस घर के कमरे में लगी हुई उस घड़ी की सुई पर टिकी हुई होती है, और जैसे जैसे सुई घड़ी की सुई आगे बढ़ रही होती है तो अब समय हो गया होता है रात्रि के करीब 11 बजे। अब यहाँ पर वह महिला एक व्यक्ति के पास फ़ोन मिलाती है, और अब यहाँ पर उस बुलाए गए व्यक्ति जिनका नाम अमरीश होता है, वह अमरीश भी उसी घर में पहुँच जाता है, और उस महिला द्वारा बताए गए इशारे के अनुसार उस व्यक्ति के कमरे में वह अमरीश पहुंच जाता है। और फिर वहां जब बिस्तर पर सो रहे होते हैं जो मोनू हैं, उन मोनू का गला दबा दिया जाता है अमरीश द्वारा। थोड़ी देर बाद झटपटाकर मोनू वहीं पर दम तोड़ देता है। और दोस्तों अब यहाँ पर जैसे कि उस महिला ने उस साजिश को रचा था, अब उस अपने साथी अमरीश को तो वहाँ से भगा देती है, और अब वह रात को तो चुप रहती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वह अपनी भाई के पास चाय लेकर जाती है, और वहाँ अपने भाई को मृत देखकर बहुत तेज रोने लगती है, दहाड़े मारने लगती है, जिससे कि ऐसा प्रतीत हो कि उसके भाई की मौत हो गई है, वह स्वाभाविक मृत्यु से मरा है। दोस्तों वह महिला अब इस प्रकार के ढोंग ढकोसले करने लगती है जिससे ऐसा प्रतीत हो कि उस व्यक्ति मोनू की जो मौत हुई है वह स्वाभाविक मौत हुई है, और वह जिस प्रकार से रो रही होती है, दहाड़े मार रही होती है, उसी से कोई भी देखने वाला यही कहेगा कि उसके भाई की मौत हो गई है और वह अपने भाई की मृत्यु पर रो रही है। लेकिन दोस्तों जब ग्रामीणों ने ठीक ढंग से ठंडे दिमाग से इसके बारे में विचार किया, तब लोगों के दिमाग में यह बात जरूर आई कि कहीं ना कहीं इस बहन ने तो अपने भाई की हत्या नहीं कर दी है। और दोस्तों इसी सूझबूझ के कारण अब जो ग्रामीण होते हैं वो पुलिस के पास सीधा फ़ोन कर देते हैं, और पुलिस को मौका वारदात पे यानी कि उस मोनू की बहन के घर पर बुला लिया जाता है। और पुलिस के वहाँ पहुँचने पर अब मोनू के शव को लेकर एम्बुलेंस में डालकर सीधे ले जाते हैं पोस्टमार्टम करने के लिए। और दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक बहुत ही ज़्यादा अजीब खुलासा सामने आता है, जिसके तहत पता चलता है कि मोनू की यह स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, यहाँ पर तो मोनू की गला घोटकर हत्या कर दी गई है। दोस्तों जब पुलिस आती है मोनू की बहन के पास और उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तो यहाँ पर उसकी बहन लगातार बयान बदल रही होती है। दोस्तों इन्हीं बयानों के चलते अब पुलिस की पूछताछ भी कड़ी हो जाती है, और उसी कड़ाई से की गई पूछताछ के दौरान अब जो पुलिस मोनू की बहन से एक सच्चाई उगलवाती है, और यहाँ पर मोनू की बहन इस बात को स्वीकार कर लेती है कि उसने ही अपने भाई की हत्या की है। दोस्तों यहाँ पर उसकी बहन उस साथी का नाम भी बता देती है जिसने उस मोनू की गला दबाकर हत्या करी है। उस व्यक्ति का नाम होता है अमरीश। अमरीश ने भी करीब 80,000 रुपये मोनू से उधार ले रखे थे। मोनू जब भी अपने पैसों को मांगता तो यहाँ पर अमरीश बहाने बनाकर टाल दिया करता। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह अमरीश कोई और नहीं, वहीं उस मोनू की बहन की गाड़ी के ड्राइवर था और वहीं पर नौकरी किया करता था। लेकिन यहाँ पर 1.5 लाख रुपए के लालच में आकर अमरीश ने अपनी उस मालकिन का साथ दिया और फिर उनके कहने पर ही उस मोनू की गला दबाकर हत्या कर दी। दोस्तों ग्रामीण यह भी बताते हैं कि जो अमरीश नाम का जो व्यक्ति है वह अपराधी किस्म का लड़का है और वह सही आदमी नहीं है, उसके विचार सही नहीं है, उसके हाव भाव और चाल चलन सही नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से एक बहन ने पैसों के लालच में आकर अपने ही भाई की, सगे भाई की हत्या करवा दी। बड़ा ही अजीब और दिल लहला देने वाला मामला है। दोस्तों
कोई भी व्यक्ति पैसों के लालच में आकर कितना भी भयंकर कदम उठा सकता है, इस बात को जानने के लिए, मानने के लिए आपके पास आपके पड़ोस के बहुत सारे ऐसे उदाहरण रहे होंगे जिनके लिए आप खुद भी उन लोगों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि भाई आज के समय किसी पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे नहीं होते। यहाँ पर अच्छी प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं और गलत प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। दोस्तों, ये लोग कब क्या किस तरह के गुल खिला दें पता नहीं चलता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह दी गई सूचना और वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि ऐसा है तो आप हमें लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास सफल सिद्ध हो। और दोस्तों, हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है इन घटनाओं को सुनाने का, बताने का, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्भावना समाज में फैले। दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं से सबक लेकर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से लालची किस्म का ना बने और अपराधों से दूर रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ऐसे अपराध किए हैं उनको जेल भी जाना पड़ा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यहाँ मोनू की बहन और उसके साथी अमरीश को पुलिस ने पुलिस हिरासत में ले लिया है और उन लोगों को अब जेल के अंदर भेज दिया गया है। पता नहीं उनको सजा कैसी की जाएगी, कितनी लंबी होगी, लेकिन बुरे करने वाले व्यक्ति के साथ हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं दोबारा से इस वीडियो को लेकर आया हूँ। अपना प्यार जताकर मुझे आशीर्वाद अवश्य दें ताकि मैं इसी प्रकार की सही और सच्ची घटनाओं को लाकर आपको सुनाता रहूं, समझाता रहूं, ताकि हमारे समाज को किसी भी बुरी भावना में ना फंसकर दुख झेलना पड़े। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपनों का ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।